दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में चल रहे सेक्स रैकेट को केंद्र सरकार के एक मंत्री और एक राष्ट्रीय नेता ने संरक्षण दिया हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही वो इनके नामों का खुलासा करेंगी। सेक्स रैकेट को केंद्रीय मंत्री का संरक्षण है। स्वाति मालीवाल आपको बता दें ये बात कह रही हैं और ये एक बड़ा आरोप है जिसके साक्ष्य देने का दबाव भी अब उन पर होगा। हालांकि वो ये कह रही कि जल्द ही इस नाम का वो खुलासा करेंगी ताकि तमाम तस्वीर सामने आ पाए। जीबी रोड पर चल रहे सेक्स रैकेट का संरक्षण स्वाति माल ने ये जिक्र किया है। सुनिए स्वाति माल का वो बयान जिसमें सीधे तौर पर वो कई सनसनीखेज आरोप केंद्रीय मंत्री और एक नेता पर लगा रही हैं। मुझे बहुत ही पुख्ता संकेत मिले हैं अपनी जांच के दौरान कि केंद्रीय सरकार के एक मंत्री हैं और देश की एक प्रमुख पार्टी के दिल्ली के बड़े नेता हैं जिनके संरक्षण में ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा है। हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि ये कोठे किसके, कौन इन कोठों का मालिक है। अभी जांच चली रही थी और हमारे को ये संकेत मिलने शुरू हुए थे कि सडनली मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाती है, बिल्कुल फर्जी एफआईआर दर्ज की जाती है और अब मुझे ये संकेत दिए जा रहे हैं, मेरे को बहुत लोगों से मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे ये अब अरेस्ट करेंगे और एलजी के माध्यम के द्वारा ये नेता मिलकर दिल्ली महिला आयोग से मुझको निकाल देंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता इस खबर पर बातचीत करने के लिए पल्लवी झा जुड़ रही हैं। पल्लवी, सीधे तौर पर एक बड़े नाम को शामिल करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है जिसमें कैबिनेट मंत्री का जिक्र किया है, एक बड़े नेता का वो नाम लेने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं किया है। टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल किया जाएगा कि जब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तब वो ये बात क्यों कह रही हैं? बिल्कुल प्रीति, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है और यही प्रश्न बार बार उनसे किया गया। हालांकि अगर आप देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने बुलाई थी तो उन्होंने अपनी बात रखी और वहां से चली गई। बाद में मीडिया के जब लोग वहां पर उनको कहने गए कि आप ये तरीका नहीं होता है कि आप आए, अपनी बात रखी, चली गई। हमारे मन में भी कई प्रश्न है, कई सवाल है जिसका जवाब देना आपको चाहिए। तो ऑफ रिकॉर्ड वो आई, बैठी और फिर उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं, नाम नहीं उजागर करना चाहती है क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। कमेटी बनाई गई है और कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके का नाम नहीं लिया, संकेत जरूर दिया है। संकेत में जैसा आपने सुना भी कि वो बाइट में कह रही है, अपने साउंड बाइट में, कि कुछ मैसेजेस आए हैं, कुछ लोगों ने कहा है। तो इस पर भी सवाल किया गया कि ये चीजें आप पहले क्यों नहीं कह रही थी, ये पहले क्यों नहीं बताया आपने। तो उन्होंने यही बात कही क्योंकि उनको उस वक्त इस पूरी जानकारी नहीं थी। छोटे कुछ लोग थे जो कुछ कह रहे थे और सुनी सुनाई बातों पर उनको यकीन नहीं था, लेकिन कुछ संकेत जो उनको थोड़े बहुत पुख्ता मिले उसके बाद ही वो मीडिया के सामने आए। लेकिन सवाल बिल्कुल जायज है कि जब उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उसके बाद ही ये क्वेश्चन करना और किसी बड़े नेता को कहना कि वो इसमें शामिल है, तो अपने आप में कई सवाल हैं। लेकिन फिलहाल जो है बात वहीं पे आ जाती है कि अभी उस जो जिन नेता की वो जिक्र कर रही है, जिस कैबिनेट मिनिस्टर का वो जिक्र कर रही है, उसका नाम नहीं लेना चाहती है और इंतजार कर रही है कि साथ ही साथ मैं एक बात और यहाँ पर प्रीति करना चाहूंगी कि उन्होंने ये तक भी कहा है कि आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है क्योंकि हो सकता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए तो मैं ये बात नहीं रख सकूंगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही मीडिया को बता देना चाहती हूँ। यहाँ भी एक सवाल यहाँ उठाया गया, तो ये बात तो आप बहुत पहले भी कह सकती थी क्योंकि ये चीजें तो बहुत पहले से चल रही थी। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल प्रश्न वहीं आ जाता है कि अभी क्यों। पल्लवी, साथ ही डीसीडब्ल्यू में जिन नियुक्तियों को लेकर धांधली का आरोप स्वाति मालीवाल पर लग रहा है, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया या फिर एक नया शिगुफा छोड़ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मकसद था? देखिए, कुल मिलाकर कहूं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसी के लिए बुलाई गई थी कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि इसमें किसी बड़े व्यक्ति का नाम आ रहा है और उन पर ये दबाव है कि वो इन्वेस्टिगेट ना करें, किसी के नाम का खुलासा ना करें। इसीलिए कहीं न कहीं उनको ये फंसाने की साजिश है, दबाव है और इसीलिए ये एफआईआर दर्ज भी हुआ है। कहीं न कहीं ये संकेत वो दे रही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कितनी भी टीम लगा ली जाए, मेरे पास संपत्ति सिर्फ 3 लाख रुपए की है, कोई भी जांच कर ले। लेकिन मुझे आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, स्वाति मालीवाल ये आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय मंत्री शामिल है सेक्स रैकेट में, साथ ही एक बड़े नेता का भी वो नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन बिना नाम लिए बोल रही हैं कि वो शामिल है इस तरह के सेक्स रैकेट में। आपकी पहली प्रतिक्रिया?
देखिए, हिट एंड रन ये आम आदमी पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी है। ये हमेशा से पिछले कई वर्षों से 4-5 साल से जब से ये लोग लाइमलाइट में है यही कर रहे हैं। ये इनका काम करने का तरीका है। किसी ठोस आधार पर ना कभी कोई बात कहते हैं ना उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर ये इन सारी विषयों पर पहले तो हमें जानना चाहेंगे इस मामले को अभी तक क्यों दबा के रखी हुई थी। दूसरा, अब वो पहेलियां क्यों बुझा रही हैं, सीधा उसको क्यों सतर्क कर रही है ऐसे लोगों को, अगर मैं कहता हूँ कहीं कुछ गलत है तो। नहीं, वो ये कह रही हैं कि अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे जानकारी मिली है कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, उनका नाम है, लेकिन वो उसके तह तक जाना चाहती है, इसीलिए नाम उजागर नहीं कर रही है। तह तक जाए वो तो आगे एजेंसीज पे छोड़ देना और उनकी मदद करें फिर, और एजेंसीज की मदद लेके तह तक जाएं। तो ये पहेलियां बुझाना, हिट एंड रन करना या फिर ब्लैकमेल करना, क्योंकि ये बात तो तय है कि इन्होंने नियुक्तियों में भारी घोटाला किया है। इसको तो केजरीवाल जी ने भी कल नहीं निकाला, उन्होंने इतना ही कहा था मेरा नाम क्यों इसमें। लेकिन तो नियुक्तियों पर तो वो कह रही है कि नियुक्तियां तो सालों दर साल वैसी ही चली आ रही है, मैंने कुछ खास नहीं, वो जो प्रक्रिया थी उसे ही अपनाया है। वो तो हर जो भी चोरी करता है वो कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की। तो आपको क्या लगता है, अपना प्रेस बचाव में अपनी कॉन्फ्रेंस बात करना और बजाय कि इस मामले पर बोलना कि नियुक्तियां फर्जी थी या नहीं थी, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उन्होंने ये एक जो नई बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी, मकसद क्या नजर आता है आपको? दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। वास्तविकता जो फर्जी नियुक्तियां की हैं, जिसके कारण मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका जवाब उनको देना है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक अलग विषय है। उस विषय को इसके साथ जोड़कर वो शायद जांच एजेंसीज पर दबाव बनाना चाहती हैं, ब्लैकमेल करना चाहती हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ब्लैकमेल तो तब होंगे ना जब अगर कुछ गलत किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र गुप्ता जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मामले को भटकाने के लिए स्वाति मालीवाल एक नया शिगुफा छोड़ रही हैं और कोई तार्किक आधार इस बात को कहने का उनके पास नहीं है और इसी वजह से उन्होंने नामों का खुलासा नहीं किया है।